करोड़ों का काला धन निकला है कांग्रेस सांसद के घर से। माफी किसे मांगनी चाहिए? भाजपा को। इस काले धन का ना हिसाब है और कहां से आए ना इसका जवाब है। पर शर्मिंदा किसको होना चाहिए? भाजपा को। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी को शर्मिंदगी होनी चाहिए। पर यह वीके न्यूज नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। क्यों, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। 5 दिन पहले झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उनके 9 ठिकानों को खंगाला गया था। आज 5वें दिन जाकर गिनती रुक गई है और आंकड़ा 350 करोड़ के पार चला गया है। अभी तक इतिहास में इतना काला धन कभी भी बरामद नहीं हुआ था। पर माफी भाजपा को मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद के यहां से भारी मात्रा में कैश मिलने की जिम्मेदारी पूरी बीजेपी पर आ जाती है। इन सब मामलों का जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया। क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? तो आपने सुना किस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि नोटबंदी की योजना फेल हुई है, क्योंकि बीजेपी का नोटबंदी पर सबसे पहला दावा यही था कि काला धन खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने 2021 के आखिरी में पीयूष जैन के घर पर पड़ी रेड की भी बात कही है। क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। तो आपने सुना कि किस तरह अखिलेश यादव ने आपदा को भी अवसर में बदल दिया है। मतलब मुसीबत कांग्रेस की थी, पर सवाल पूछे जाएंगे पक्ष से। फिलहाल के लिए इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।